हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और ये सेशन जो होगा वो देखिए आपका, पहले तो आप लोग से माफ़ी चाहूँगा कि ये सेशन लाने में काफ़ी देर हो गई। कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, हेल्थ इश्यूज़। तो चलिए कोई नहीं, ये जो सेशन है आपका वो पेपर 2 का है और ये काफ़ी ही अच्छा है। तो ये आपका उड़ान का ये आखिरी टेस्ट था जो उस समय कोविड के कारण पूरा नहीं हो पाया था, और जितने हुए थे उसमें से ये आखिरी है। तो आइए आज हम लोग इसको देख लेते हैं। पेपर 1 का ऑलरेडी जो 11 नंबर टेस्ट सीरीज है वो पेपर 1 का कंप्लीट है। सेक्शन वाइज नहीं, वो कंप्लीट पेपर 1 का है। तो उस और 10 तक जो है वो सारे सेक्शन वाइज हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप उसे देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, बेशक आपको बहुत हेल्पफुल होगा वो। तो चलिए, आज ये पेपर 2 का है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आइए देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है जो मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहयोगी होता है। तो पाहन का सहयोगी कौन होता है? तो यहाँ पे देखिए पुजार और पनभरा दोनों होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों। इसमें देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में जो गांव के धार्मिक प्रधान है उनको पाहन कहते हैं, आप सभी को पता ही होगा। और इनके सहयोगी को पुजार या पनवारा, कुछ भी का मतलब दोनों में से दोनों ही कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया आपका सी। तो नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक फनी मुकुट राय थे, तो ये सही है। भारत में द्वैत शासन लागू होने के बाद नागवंशी शासक पटना काउंसिल के अधीन थे, ये भी सही है। भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद नागवंशी शासक सिर्फ जमींदार बन गए थे, ये भी सही है। और नागवंशी शासक मुगल काल में पूर्णतः स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किए, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। नागवंशी शासक जो था मुगल काल में पूर्णतः एक स्वतंत्र रूप में शासन नहीं किए, बल्कि मुगलों के अधीन ही रहे। यहाँ तक कि नागवंशी शासक दुर्जन शाह को जहांगीर ने 12 साल, कितने 12 साल तक कैद रखा था तथा कर देने के लिए भी वाद किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, व्हाट इज पढ़ा? पढ़ा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा अंतर ग्रामीण पंचायत, यानी कि इंटर विलेज पंचायत, उसको हम लोग पढ़ा बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप ये सारे प्रश्न सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि अब तो गिन के कुछ दिन बचे हैं, 5 दिन आपके लिए और बचे हैं। तो जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए उतना अच्छा है। वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ दे दिया गया है, और कुछ डेटा और मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध है, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। मैं उसमें और बहुत कुछ सेंड कर दूंगा आज, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार, रिवीजन के तौर पे आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें है आपका, मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी के कार्यों में सहायता करने हेतु एक सहायक होता है, उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब होगा आपका जोग मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पे आपको असत्य बोलना है। मुंडा जनजाति के संबंधित शासन व्यवस्था है, नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो जनजाति का है। ये मुंडा जनजाति का नहीं, बल्कि हो जनजाति का शासन व्यवस्था है। बाकी यहाँ पे जितने दिए गए वो करेक्ट है। इसे भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसे थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। तो ये दोनों सही था, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। ये हो जनजाति का है, मुंडा मान की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ढोकलो स्वर शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन बेमेल है? तो यहाँ पे देखिए, आप प्रयास कीजिए पहले सॉल्व करने का कि बेमेल कौन सा है। तो देवान राजा का दीवान या देवान जो बोलिए, राजा का सलाहकार सही है। कालो राजा का वकील, तो कालो राजा का वकील नहीं, बल्कि ये ढोकलो शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान होता है, ये जो कालो होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बेमेल था। बाकी तिंजौकर राजा का कोषाध्यक्ष और लिखाकर राजा का मंत्री।
तो ये चारों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। उम्मीद है ये यहाँ से एक प्रश्न किसी तरह आपका आ सकता है, ये जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप बिल्कुल इस स्किप मत कीजिए, छोड़िएगा नहीं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, आप इस सेशन को पूरा देखिए। आपको मैं दावे के साथ करता हूँ यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे आपको एग्जाम में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी मिले, बट जितने भी इसमें टॉपिक या ऑप्शंस दिए गए हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न आपको मिलेंगे, तो आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इसमें, किस जनजाति में 70-80 गांव पर एक सरदार की व्यवस्था होती है जो वंशानुगत रूप से अपने आपसी विवादों को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सौरिया पहाड़िया। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भैयारी का संबंध किस जनजाति से है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आपका परहिया जनजाति से है। परहिया जनजाति में एक्चुअली ये 8 से 10 गांव को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है, जिसे जिसे हम लोग भैयारी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भैयारी क्या है? एक 8 से 10 गांव को मिलाकर बनाया गया एक अंतर ग्रामीण पंचायत है, और ये परहिया जनजाति में इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, सदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे जो है आपका सत्य कथन हो जाएगा, सदान प्रायः प्रीत सत्तात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में आपसे पूछा जा रहा है, आपको देखिए यहाँ पे बताना है, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों पर विचार करें। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपका हो, मुंडा, खरवार, और बोला जा रहा है उपयुक्त जनजातियों के अनुसार घटते से बढ़ते क्रम में, और यहाँ पे लिखा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में। तो आपका अगर डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे देखिए, हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, तो आप इसको मान के चलिए कि इसको घटते क्रम में अगर करना है, तो देखिए मैं आपको पहले के भी सीरीज में बताया हूँ, आज भी बताता हूँ। सोम हो, आप याद रखिएगा, संथाल, उरांव, मुंडा हो, और उसके बाद याद रखना है तो खरवार। तो ये आपका सीक्वेंस है। अब आपको सॉल्व करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे चलिए घटते हुए करते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संथाल है नहीं, उरांव है नहीं, तो मुंडा हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका हो, तो यानी कि 2, फिर 1 हो, और फिर 3 खरवार, तो यानी कि 213। तो 213 आपका आंसर ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नमक आंदोलन में झारखंड में भी नमक कानून का उल्लंघन कर आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो किनके द्वारा और कहाँ से की गई थी? आपको ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये कृष्ण वल्लभ सहाय जी द्वारा हजारी बाग तालाब में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, बिरसा मुंडा का निधन हुआ था, तो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 9 जून 1900 को रांची में हुआ था, और ये रांची के जेल में हैजा नामक बीमारी से हुआ था, ध्यान रखिएगा, 9 जून 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाले आदि विद्रोही जो छापामार युद्ध में निपुण थे, तो कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तिलका मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रथम आम चुनाव के समय रांची में आयोजित एक विशाल जनसमूह में झारखंड के पृथक राज्य गठन का पुरजोर विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका विरोध जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य गठन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। आपको यहाँ पे असत्य कथन पहचान करना है। तो यहाँ पे असत्य कथन हो जाएगा, झारखंड का गठन झारखंड राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत किया गया था, ये गलत है। इसका जो गठन किया गया था झारखंड नहीं बल्कि बिहार आपका
राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। तो यहाँ पे झारखंड की जगह सिर्फ बिहार आप कर दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत किया गया था। तो यहाँ पर गलत है, बाकी ये पढ़ लीजिए आप वीडियो पॉज करके, ये सारे सही हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कुप्रथा डायन के खिलाफ आवाज उठाने वाली छुटनी देवी को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ से उम्मीद की कर सकते हैं आप कि प्रश्न इसको किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन ये था कि छुटनी देवी को हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, इनका संबंध झारखंड के किस प्रखंड से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपका गम्हरिया प्रखंड से है, जो कि आपका कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन से जिला में? तो ध्यान रखिएगा ये सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में आता है। ध्यान रखिएगा सरायकेला खरसावां में। आपको डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ये जो दिया गया है या फिर कौन से ईयर के लिए मिला है, तो वो भी सारा आप ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा ये 2021 के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा प्रारंभ होता है, तो ये होता है, आप ध्यान रखिएगा, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पूछा जा रहा है इसमें, झारखंड सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मंत्रिपरिषद में कौन पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री पद धारण किए हुए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, मतलब कि ये तीनों जो थे उस सरकार में मंत्री पद धारण किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड बजट 2021-22 को झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा पेश किया गया, तो कब किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा, आप अगर बजट अच्छे से पढ़े होंगे तो वहाँ पे मेंशन है 3 मार्च 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेलित नहीं है युवागिरी और जनजाति, तो देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है, सॉल्व कीजिए आप लोग, कोशिश कीजिए पहले। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा आपका गतियारा मालपहाड़िया। ये मालपहाड़िया का नहीं बल्कि ये हो जनजाति का है। बाकी यहाँ पे घोटुल गोंड, गीतियो खड़िया और गोड़वाड़ सौरिया पढ़िया ये सही है। आपसे पूछा जा रहा था नहीं सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह का प्रश्न आप देख लिया कीजिए कि पहले आपसे है या नहीं है, नॉट करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न को पहले अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। हड़बड़ाहट में आता हुआ प्रश्न गलत मत कीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित भाषाओं में झारखंड में सर्वाधिक बोली जाती है, तो इसका सही जवाब होगा आपका संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे जो आप देख लीजिए, यहाँ पे जो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ असत्य कथन ये वाला है डी। इस नृत्य को यूनेस्को ने वर्ष 2003 में विरासत नृत्य घोषित किया, तो ये 2003 में नहीं बल्कि ध्यान रखिएगा ये 2010 में किया गया था। और बाकी दिए गए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इस नृत्य को में 2 रस होते हैं। इस नृत्य में कथोपकथन नहीं होता है और इस नृत्य का उद्भव झारखंड में हुआ है। तो आप बताइए झारखंड के किस जिले से इसका उद्भव हुआ है, आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी को गोलाकार खोल के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मारकर किया जाता है। तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब होगा तुम्दक। तुम्दक को झारखंड का प्राचीन वाद्य यंत्र बोला जाता है। और ध्यान रखिएगा आपको तुम्दक की जगह मांदर भी अगर लिखा मिल जाए तो इसी को मांदर भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, तुम्दक बोले या मांदर बोले दोनों में से एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिरौंदी एक स्थल है जो चर्चित है, तो ध्यान रखिएगा काफ़ी ये आपका चर्चित प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा ये झारखंड का पहला तारामंडल स्थल है, यही जगह पे आपका झारखंड का पहला तारामंडल ओपन किया गया है। तो और ये जो चिरौंजी है वो ध्यान रखिएगा आपका रांची डिस्ट्रिक्ट में है।
तो आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है कि झारखंड का पहला तारामंडल कौन से जिले में खोला गया है, तो ध्यान रखिएगा और रांची में होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झारखंड की सबसे प्राचीन आदिम जनजाति असुर है। तो ये आपका सत्य कथन बोल रहा है 95, तो ये सही है। नेक्स्ट है आपको झारखंड की सबसे नवीनतम मान्यता प्राप्त जनजाति कोल है, तो सही है। तो आप इसका नंबर बताइए कमेंट करके कितने नंबर पे इसको ऐड किया गया है। कुल आपका 32 है, तो आप जो बताइए इसका नंबर कौन सा है। और ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा है। तो अभी मैंने बताया झारखंड की सबसे जनजाति मुंडा नहीं बल्कि उरांव है। तो आपका यहाँ पे ये वाला गलत हो गया, तो 1 2 सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस जनजातीय क्षेत्रीय साहित्य में सर्वाधिक रूप से जंगली पशु पक्षियों का पात्र के रूप में प्रस्तुत अधिकांश कहानियों की रचना की गई है। तो इसका सही जवाब होगा आपका संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपसे पूछा जा रहा है संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़मा का गांव यानी कि हाड़मावाक आतो किस लिपि में प्रकाशित हुआ है। ध्यान रखिएगा इससे आपसे यहाँ पे लिपि पूछा जा रहा है। चलिए, मुझे लगा प्रश्न छूट तो नहीं गया, कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। आप लोग बने रहिए सेशन में। देखिए इसमें आपसे लिपि पूछा जा रहा है, तो सही जवाब होगा आपका रोमन लिपि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वर्ष 2019 में संथाली साहित्य के लिए बाल साहित्य पुरस्कार लक्ष्मण चंद्र सोरेन को उनके किस कविता रचना के लिए प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा आपका झारू मंझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा जा रहा है आपका कुकमू एक छोटी कहानी संग्रह जो संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा आपका, ध्यान रखिएगा, यह संथाली भाषा साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची सही है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, ध्यान रखिएगा बिरला रांची में है, बिरसा धनबाद में है। ये दोनों ऑप्शन के साथ बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ बिरला रांची में है, बिरसा आपका धनबाद में है। और कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाटी सिल्वी ये सही है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT चाईबासा पश्चिम सिंहभूम नहीं, ये गलत है, ये आपका पश्चिम नहीं बल्कि पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। केंद्रीय आम बजट 2020-21 में झारखंड के किस जिले में आदिवासी संग्रहालय निर्माण का प्रावधान किया गया है। कहाँ किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न सभी को पता होगा। अगर आप करंट का वीडियो देखे होंगे तो, नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है झारखंड करंट, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। करंट बिल्कुल ही जाके देखिए आप, क्योंकि करंट से काफ़ी प्रश्न आएंगे आपको, जो जितने दिए गए हैं सिलेबस के अनुसार उससे भी ज़्यादा आपको करंट पूछा जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, इन्वायरमेंट है, इस तरह के सेक्शन में करंट ओरिएंटेड या इकोनॉमिक्स भी है, तो उसमें करंट ओरिएंटेड डेटा संभावना है ज़्यादा रहने की। तो आप लोग उसको देख लीजिए एक बार जाके अच्छे से, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप लोग, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको जो भी PDF मटेरियल या कुछ इमेज फाइल रहेगा मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था उसका ये तो रांची हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय झारखंड स्थापना के बाद स्थापित हुए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय। और यहाँ पे देखिए जो ये, और ये कब हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये 2009 में हुआ है।
और विनोबा भावे और ये जो आपका है सिद्धू कानू, वो आपका 1992 में हुआ। ध्यान रखिएगा, आपसे ईयर भी पूछ लिया जा सकता है। और ये जो है आपका उसका लोकेशन कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा ये मेदिनी नगर में है, मेदिनी नगर में है। और ये सिद्धू कानू कहाँ है, तो ये दुमका में है, ध्यान रखिएगा ये दुमका में है। और विनोबा भावे तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, काफ़ी ये फेमस है, तो ये हजारीबाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड खेल नीति 2020 के अनुसार झारखंड के किसी खिलाड़ी को किसी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर कितने राशि देने का प्रावधान किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका गोल्ड मेडल पे 20 लाख है। देखिए यहाँ स्वर्ण पदक, हाँ तो ये 20 लाख, और अगर रजत पदक जीतते हैं तो उनको 10 लाख दिया जाएगा, और कांस्य पदक के लिए 5 लाख। ये देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ओलंपिक का अलग है और ये है आपका विश्व चैंपियनशिप। वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होता है उसमें जैसे वर्ल्ड कप हो गया क्रिकेट का या फिर अन्य खेलों का, उस टाइप से। तो यहाँ पे जीतने वाले को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, मेडल जीतने वाले को 20 गोल्ड के लिए, 10 सिल्वर के लिए, और 5 आपका मिलेगा ब्रॉन्ज के लिए। और ओलंपिक में जो है, मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ, ओलंपिक में जो मिलेगा गोल्ड के लिए मिलेगा 2 करोड़, सिल्वर के लिए मिलेगा 1 करोड़, और जो ब्रॉन्ज है उसके लिए मिलेगा आपका 75 लाख। ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्टेडियम का नाम और जिला, तो आपको बताना नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो देखिए अल्बर्ट एक्का स्टेडियम सिमडेगा नहीं बल्कि गुमला में है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे इंडोर स्टेडियम दुमका, शताब्दी स्टेडियम रांची और डिगवा डी स्टेडियम धनबाद, ये सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के हॉकी खिलाड़ी नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मिशेल लकड़ा, ये झारखंड के हॉकी खिलाड़ी नहीं बल्कि ये बॉक्सर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेलों में भाग लिया, तो इसका सही जवाब होगा आपका निक्की प्रधान। नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सेना में कौन सा मानद पद प्राप्त है, तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब होगा आपका लेफ्टिनेंट कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, जो ये सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो ध्यान रखिएगा सब बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ बोलिए, जो बोलिए सही है। और ये आपका नॉर्थ कोयल रिवर पे, यानी कि उत्तरी कोयल रिवर पे है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड में किस पहाड़ी को रावण का हेलीपैड कहा जाता है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो इसका सही जवाब होगा त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी ऐसा एक मतलब मान्यता ऐसा सुनने को मिला है, मतलब किंवदंती बोलते हैं कि इसमें जो माता सीता का जो हरण हुआ था और लंका ले जाते समय रावण ने इसी पर्वत पर रुककर इंतजार किया था, और इसे रावण का हेलीपैड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जलप्रपातों में विचार करें, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, दसम जलप्रपात और गौतम धारा जलप्रपात। अब इसमें पूछा जा रहा है आपसे, उपर्युक्त में से कौन रांची के पठार के ढालों के कारण निर्मित जलप्रपात है, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों आपका रांची के पठारों के ढालों के कारण निर्मित जलप्रपात है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, झारखंड में सर्वाधिक ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका पलामू प्रमंडल में। और ध्यान रखिए ग्रेफाइट जो है आपका वो कार्बन का एक अपरूप है, और इसे ब्लैक लीड यानी कि काला शीशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे उपयोग जितने हैं वो सभी निजी क्षेत्र के हैं, एग्रीको, बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल और बिहार स्पंज आयरन, ये सभी जितनी कंपनियां हैं वो निजी क्षेत्र की हैं। और ध्यान रखिएगा एग्रीको जो है आपका वो कहाँ है, जमशेदपुर में है, और ये टाटा समूह के अंतर्गत है।
और बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल जो है आपका वो पलामू में है। और बिहार स्पंज आयरन जो है वो आपका सरायकेला खरसावा में है। तो आपसे अगर डायरेक्ट प्रश्न इस तरह के पूछ सकते हैं तो ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, एग्रीको जमशेदपुर में है, बिहार कास्टिक सोडा ये आपका पलामू में है, और ये बिरला समूह के अंतर्गत आता है। और बिहार स्पंज आयरन जो है वो सरायकेला खरसावा में है, और ये भी बिरला समूह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवीनतम आंकड़ों, एक मिनट, हाँ तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लाह के उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला प्रथम है? प्रथम स्थान पर है, आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा। लाह के उत्पादन की दृष्टि में जो झारखंड में जो है खूंटी जो है आपका प्रथम स्थान पर है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि लाह उत्पादन की दृष्टि में भारत में झारखंड का स्थान भी प्रथम है। तो झारखंड में खूंटी प्रथम और इंडिया में झारखंड प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की कौन सी संयंत्र की स्थापना रूस की सहायता से हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। और जो अन्य दो यहाँ पे जो है ये हैवी मशीन टूल प्लांट और फाउंड्री फोर्ज प्लांट, ये जो है आपका वो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, मशीन बिल्डिंग जो है वो रसिया, और मशीन टूल्स व फाउंड्री फोर्ज ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका पूर्ववर्ती नदी नहीं है तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी कोयल, ये पूर्ववर्ती नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, झारखंड एक भू आवेशित राज्य है, यानी झारखंड इज ए लैंडलॉक स्टेट। जी बिल्कुल, समुद्री सीमा नहीं बनता है, तो ये सही है। दूसरा है आपका झारखंड स्टैंड 14, यानी कि झारखंड जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का क्रम 14 है, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का क्रम 15 है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे याद कर लीजिए, आपका ये ऑप्शन से भी क्वेश्चन अलग टाइप से बन सकता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 14 है, और क्षेत्रफल से, यानी जनसंख्या से पहले है और क्षेत्रफल बाद में है, 15वां स्थान है। और झारखंड राज्य की आकृति नहीं, ये पंचभुजाकार पेंटागोनल नहीं है, ध्यान रखिएगा, चतुर्थ भुजाकार यानी कि क्वाड्रिलेटरल है, इस टाइप से है। नेक्स्ट, चिड़िया स्थल झारखंड में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लोहा के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसका सही जवाब होगा आपका केवल सरकारी विद्यालयों के 1 से कक्षा 12 के छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेद व्यास आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका मछली पालकों को। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मछली पालकों को, बकरी पालकों और मुर्गी पालकों को नहीं कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी घर के दरवाजे पर घर की बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों की बेटियों के नाम से पहचान दिलाने के लिए की गई पहल योजना का नाम है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका मेरी बेटी मेरी पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोटो हो खेल विकास योजना के तहत राज्य भर के कितने खेल मैदानों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 500। नेक्स्ट है, सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना के तहत किसे सरकारी सेवा में बहाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा योग्य आदिम जनजाति के युवक युवतियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली बाघों की जनगणना बेतला राष्ट्रीय पार्क में कब कराई गई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये 1932 में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य में एशियाई हाथियों को स्व स्थान संरक्षण हेतु कब हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? यानी कि नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियन एलिफेंट। तो ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था? तो ध्यान रखें, इसका सही जवाब होगा आपका 1992।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। इसमें देखिए आपका विच ऑफ दिस मैच करेक्टली, यानी कि सुमेलित है। सुमेलित आपको पहचानना है। तो इसका सही जवाब देखिए तो चांची अभ्यारण्य धनबाद बिल्कुल सही है। तिलैया पक्षी विहार कोडरमा ये भी सही है। तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो ये भी सही है। तो उपयुक्त यहाँ पे सही सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में देश के 10 बेहतरीन चिड़ियाघरों में झारखंड के किस चिड़ियाघर को टॉप 10 सूची में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब होगा आपका भगवान बिरसा जैविक उद्यान। और ये कहाँ है तो ध्यान रखिएगा ये आपका और मांझी में यानी कि रांची में। नेक्स्ट है विलुप्त प्राय भेड़िया के संरक्षण के लिए झारखंड का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा ये महुआ डांड अभ्यारण्य प्रसिद्ध है और ये आपका लातेहार जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महिला विधायक का नाम और विधानसभा, और आपको इनमें से बताना सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जोबा मांझी महेशपुर। ये आपका सुमेलित नहीं है। जो ये महेशपुर नहीं बल्कि मनोहरपुर विधानसभा से झामुमो पार्टी के विधायक के रूप में निर्वाचित हुई हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के किस क्षेत्र में टंगस्टन का विशाल भंडार मिला है। तो ये मिला है आपका सलतुआ गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखिएगा गढ़वा जिले में मिला है ये। नेक्स्ट है आपका झारखंड में सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया है तो किनके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे देखिए दो नाम है आपका हेमंत सोरेन जी और रघुवर दास जी, और आपको यही दोनों में से आंसर बताना और कितने दोनों में दोनों नाम दो दो बार हैं। तो इसको ध्यान से देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। इसका सही जवाब होगा आपका रघुवर दास 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फरजाना खान जिन्हें हाल ही में झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है वे हैं। तो ध्यान रखिएगा वो धनबाद की लॉन बॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 2020 में किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका नलिन सोरेन, और ये झामुमो से बिलोंग करती हैं, झामुमो पार्टी से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64 फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के 50 प्रतिभाशाली सूची 2020 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन से स्थान पर रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये 12वां स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में झारखंड के चंद्रशेखर झा निधन हो गया, इनका संबंध झारखंड के किस जगह से था। तो ध्यान रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से देखिए। तो ये जो थे आपके कोयला जगत से थे और इनको कोयला जगत का भीष्म पितामह कहा जाता था, ध्यान रखिएगा भीष्म पितामह कहा जाता था। और ये इनका निधन जो हुआ वो 97 वर्ष में हो गया, और इन्होंने ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि ईसीएल और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि बीसीसीएल के अलावा बिहार राज्य खनिज विकास निगम पूर्व अध्यक्ष व सह प्रबंध निदेशक के पद पर भी रहकर अपनी सेवाएं दी। तो ध्यान रखिएगा इनका जो है वो कोयला जगत से, और ये कोयला जगत के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते थे। काफ़ी बड़ा योगदान था इस क्षेत्र में उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति को लागू किया गया तो कब लागू किया। तो ध्यान रखिए ये 1 मार्च 2001 को लागू किया गया, और जो दूसरा था वो ध्यान रखिएगा वो 2012 में लागू किया गया था, और अभी जो लेटेस्ट है वो ध्यान रखिएगा 2021 में किया गया है। और इसका आप जो है नया वाला जो आया है औद्योगिक नीति उसका कमेंट बॉक्स में आप उसका टाइम पीरियड बताइए कि कब से कब ये लागू रहेगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे तो उम्मीद है कि 2016 वाले से ही ज़्यादा आएंगे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं उसको आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप उसको देख लीजिए, या अगर टाइम मिलता है तो मैं उसमें जो इम्पोर्टेंट जो भी डेटा है उसका मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि उसका टाइम पीरियड, एटलीस्ट टाइम पीरियड, और उसमें जो बोला गया उसका जो टारगेट रखा गया है कितना इन्वेस्टमेंट के लिए और कितना जॉब अपॉर्चुनिटी, कितना रोजगार सृजन जो किया जाएगा वो आप डेटा एक बार देख लीजिएगा, शायद से वहाँ से प्रश्न बन जाए।
तो आप कुछ भी मत छोड़िएगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप शेयर कर दिए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। आपको निरंतर इस चैनल के माध्यम से पीसीएस लेवल का कंटेंट प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, आपको बीपीएससी के लिए भी इस चैनल पे आपको मटेरियल काफ़ी अच्छे ढंग से मिलेगा। वो यहाँ पे तो अभी टाइम नहीं था तो आपको ऑनलाइनर के तौर पे या फिर ऑब्जेक्टिव के तौर पे मिल रहा है, लेकिन आपको डिटेल क्लास आपको वहाँ पे मिलेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में इस बार काफ़ी अच्छे पोस्ट और काफ़ी नंबर में पोस्ट आने वाले हैं। तो आप लोग जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, बीपीएससी का फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है। आप जैसे जेपीएससी दे दीजिएगा उसी के आसपास या उसके एक सप्ताह बाद आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और टाइम ज़्यादा नहीं है, 12 दिसंबर को ऑलरेडी डेट दे दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत अगर अनुसूचित क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है जहां बहुसंख्यक रूप में जनजातीय का निवास है तो परामर्श लेना आवश्यक होगा। तो किसका परामर्श लेना आवश्यक होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका जनजातीय सलाहकार परिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत वामपंथी उग्रवादी हिंसा में यदि कोई सामान्य नागरिक की मृत्यु होती है तो आश्रितों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। तो कितना दिया जाएगा वो आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड स्थानीयता नीति 2016 के तहत स्थानीय निवासी के लिए नौकरियों में पद आरक्षित है। तो कितना है? तो ध्यान रखिएगा ये चतुर्थ किसमें है? तो चतुर्थ व चतुर्थ श्रेणी का पद नीति के लागू होने के 10 वर्ष तक। ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है द पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड इन 2015, यानी कि यह नीति वर्ष 2015 में लागू की गई। तो कौन सी नीति लागू की गई? तो ध्यान रखिएगा झारखंड राज्य और सौर ऊर्जा नीति, ये 2015 में लागू किया गया। और जो बाकी यहाँ पे दिए गए हैं झारखंड वस्त्र परिधान एवं फुटवेयर नीति और झारखंड मध्य निषेध नीति, ये आपका 2016 में किया गया था। तो आप जितने भी नीति हैं आप एक जगह उसको, उम्मीद करता हूँ अगर याद कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आप एक साथ उसको लिख लीजिए कौन 2016 में कौन 2015 में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यार्पण नीति में विश्वास कर हार्डकोर चर्चित नक्सली कुंदन पाहन सरकार के समय समर्पण कहाँ से विधानसभा चुनाव 2019 में मैदान में थे। तो इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र। और ये चुनाव जीत नहीं मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। नेक्स्ट है आपका, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वृद्धि में वर्ष 2019-20 में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? तो ध्यान रखिएगा ये है आपका 42%। इसको इंग्लिश में भी आइए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2021, इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूटेड हाउ मच परसेंटेज इन द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इन ईयर 2019-20? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 42%। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, वर्ष 2015-16 से 17-18 के बीच राज्य में नए दीर्घकालिक निवेश की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। तो ये सही है। और दूसरा है आपका, वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2019-20 में सफल राज्य मूल्य वृद्धि में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र योगदान में कमी दर्ज की गई है। तो ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्न से कौन सा सही सुमेलित है? आपको करेक्ट मैच बताना है। तो हैदराबाद इंडस्ट्री देवघर, ये आपका ध्यान रखिएगा करेक्ट है। और ये बिहार इंडस्ट्री आपका सरायकेला में नहीं बल्कि आपका मधुपुर जो कि देवघर में है। और ये जो है उड़ीसा मैग्नीज व मिनरल रांची में नहीं बल्कि ये कांदरा जगह पे सरायकेला खरसावा में है। तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किस वर्ष इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 2005 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस स्थान पर एलईडी टीवी, एलईडी बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि के निर्माण हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण प्रस्तावित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका आदित्यपुर में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य में वन प्रबंधन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प पारित किया गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका 2001 में। 2001 में संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है आपको। तो इसका सही जवाब होगा देख लेते हैं पहले क्या है स्टेटमेंट। बेतला की स्थापना एक अभ्यारण्य के रूप में की गई थी तथा बाद में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। बिल्कुल सही है। पलामू अभ्यारण्य का पहले राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई थी, बाद में अभ्यारण्य, नहीं ये गलत है। ये आपका पहले भी अभ्यारण्य था और अभी भी अभ्यारण्य का दर्जा है, इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार झारखंड राज्य में कुल वनोत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत गैर लकड़ी वनोत्पाद यानी कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 96%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस नगर निगम के द्वारा रेडियो फ्रिक्वेंसी आधारित कचरा संग्रहण योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका रांची नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य में गिद्धों की संख्या में आने वाले कमी का कारण है? तो क्या कारण है अभी सोचिए। कुछ प्रश्न आप दिमाग भी लगाइएगा, डायरेक्ट आपको भले ही नहीं आता होगा आंसर, लेकिन आप पढ़ के देखिए उसको। तो डाइक्लोफेनेक नामक दवा का प्रयोग, तो ये काफ़ी न्यूज में रहा था 2020 में, तो ये सही है इसका। और वन अपरोपण यानी कि डिफॉरेस्टेशन, अब पौधा पेड़ जितना काटेंगे तो उन लोग का जो नेचुरल आवास है वो जड़ते चला जाएगा, तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों सही है। नेक्स्ट है, तीव्रता से होने वाले जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप झारखंड राज्य में भूमिगत जल स्तर में तेजी से कमी आई है। बिल्कुल सही है। राज्य में कृषि की उत्पादकता में कमी आई, भी सही है, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा जा रहा है, झारखंड राज्य में जैव विविधता के ह्रास हेतु उत्तरदायी कारण नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका औसत से अधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में बाढ़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे असत्य कथन सत्य नहीं है बोला जा रहा है। राज्य में बाढ़ का मुख्य कारण अधिक वर्षा कारण नदी के जल स्तर में वृद्धि होना, तो ये तो सही है। और राज्य में बाढ़ से सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्वी भाग प्रभावित, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पे पूछा सत्य नहीं है, बट ऐसा कोई भी नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई भी नियम यथाशीघ्र राज्यपाल के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, या राज्य आपदा प्रबंधन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, या विधानसभा में रखा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधानसभा में रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यदि इस अधिनियम को लागू करने में बाधा डालेगा तो उसे कौन सा सजा होगा, वो आपको देना है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब होगा 1 वर्ष अवधि का कारावास दिया जा सकेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 40 के अनुसार राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जाएगा, तो ये किया जाएगा राज्य सरकार के सभी विभागों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राज्य कार्यकारिणी समिति के पदेन सदस्य होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा राज्य के 4 विभागों के सचिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आइए यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। तो इसमें बोला जा रहा है आपका, इस अधिनियम में खड़ी फसल को चल संपत्ति माना गया है, तो ये सही है। इस अधिनियम के अनुसार अस्थाई बंदोबस्त का तात्पर्य 1393 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संबंध में किए गए अस्थाई बंदोबस्त से है, तो यह भी सही है। और इस अधिनियम में रैयत को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था, यहाँ पे यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 200 के तहत किसी जंगम संपत्ति के अधिग्रहण व उसकी बिक्री के बीच कम से कम कितने दिनों का अंतराल होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका धारा 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 का के अनुसार किसी भूमि को कोड़कर में बदले जाने के प्रथम कृषि वर्ष की फसल कटाई के कितने वर्ष तक लगान देय नहीं होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 4 वर्ष। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 93, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूधारक का अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के भूमि का धारण करता है और लगान चुकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के अंतर्गत रैयती भूमि का विनियम किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका धारा 20, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 56 के प्रावधान के संदर्भ में सही है। तो उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति नहीं निकाला जा सकता है, सही है। किसी व्यक्ति को जोत से निकाले जाने पर उपायुक्त उसे अपनी भूमि पर कब्जा बनाए रखने का आदेश दे सकता है, यह भी सही है। तो उपयुक्त यहाँ पे दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप स्किप मत कीजिए, इसको देखिए अच्छे से। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के अंतर्गत अपनी निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 17। नेक्स्ट है आपका, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किसके अनुसार ग्राम प्रधान को किसी प्रकार के पदांतरण का अधिकार नहीं है? इसको इंग्लिश में आइए देख लेते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 विलेज हेड हैज नो राइट टू ट्रांसफर एनी टाइप ऑफ पोस्ट? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका होगा, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 में प्रावधान किया गया है कि लगान वस्तु के रूप में नहीं लिया जा सकता, ये आपका करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अनुसूची में आदिवासी या अर्ध आदिवासियों की सूची दी गई है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुसूची ख, यानी कि शेड्यूल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में इनमें से किस अधिनियम से प्रभावित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका बंगाल काश्तकारी अधिनियम, ध्यान रखिएगा। और ये जो है बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897, ये 1897 से उससे ये आपका छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 प्रभावित है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो सेट था वो कंप्लीट हुआ। तो ये आपका कुल जो 12 टेस्ट करवाए गए थे, उसके बाद कोविड की वजह से वो टेस्ट नहीं हो पाया आगे, तो जो भी था आप मैं इसको आपके सामने लेकर आया। और बाद में 1 या 2 टेस्ट अलग से अभी करवाए गए हैं,
मैं प्रयास करता हूँ, अगर अरेंज हो जाता है तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आपको जितने दिए गए हैं वो काफ़ी ही अच्छे इम्पॉर्टेंट, और कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, तो आप बिल्कुल उसको देखिए। और उसके साथ में भी अन्य जो वीडियोस दिए गए हैं आपके, चाहे वो शिवांगन का टेस्ट सीरीज है या फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और वो सेक्शन वाइज है। आपको लगता है जिस सेक्शन पे आप अच्छी तैयारी नहीं है, आप उसको जाके एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। आपसे फिर बिल्कुल आपको देखने के बाद उस तरह के प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। और कोई प्रश्न में अगर कोई गड़बड़ है आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के बाद चेक कर लीजिए, वहाँ पे उसको जो गलत है उसको पिन कर दिया गया है। कभी ह्यूमन एरर की वजह से या फिर प्रिंटिंग एरर की वजह से एक आध गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप उसको नेगलेक्ट करके चलिए। आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी 100% हो गई होगी, क्योंकि अब तो टाइम बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिए। और बच्चे के दिन में मैं कोशिश करता हूँ और भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट वैसा लगता है तो मैं आपको कोशिश करूँगा देने का। चलिए, आप सभी सेशंस जुड़े, आप सभी का धन्यवाद।